नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज़ और राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आकाश दयाल जी हैं, जो अपनी समस्याओं को आपके बीच रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एडीआर न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन सरोकार की बातों को लगातार उठाने का काम करती है और मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर पे युवा जिला अध्यक्ष होने के नाते कई गांव, कई पंचायत, कई विधानसभा का हम लोगों को घूमना पड़ता है, दौरा करना पड़ता है, जन समस्याओं को सुनना पड़ता है और जन समस्याओं को प्रशासन व्यवस्था में ले जा कर के वहाँ पहुँचाना पड़ता है। कहीं न कहीं यह कड़ी समाज हित के लिए है और जो कि हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, समाज हित से जुड़ी हुई जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार के पास, सरकार के लोगों के पास पहुंचाना ही हमारा दायित्व है। इसी कड़ी में हम लोग आज अत्रि विधानसभा का दौरा कर रहे थे। निश्चित तौर पे अत्रि विधानसभा के मोहड़ा प्रखंड में दरियापुर पंचायत के तहवल बिगा गांव में यह रोड आज़ादी के बाद से अभी तक के नहीं बना है। निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार लगातार कहती है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत गांव-गांव को हमने जोड़ने का काम किया है। कहाँ गया वह मुख्यमंत्री योजना के तहत जोड़ने का काम? कुछ सूचना ऐसा भी मिला है कि वह रोड को बनाने का जो टेंडर हुआ था, वहाँ टेंडर का काम हो गया, व्यवस्थाएं हो गई, कागज़ पे पैसा निकल गया, रोड अभी तक नगण्य है। मैं प्रशासन से कागज़ पे कहने का मतलब टेंडर निकलने के बाद सिर्फ कागज़ पे काम हुआ है, धरातल पे काम नहीं हुआ। धरातल पे काम अभी तक नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे गांव के सभी लोग काफ़ी दुखी हैं और जो आज़ादी के बाद से अभी तक के जो सुख सुविधाएं, मूलभूत जो संरचना है मानव का, और उस रोड, नली, गली, बिजली, इन समस्याओं से जो आज तक आज़ादी के बाद से अभी तक लोग जो जूझ रहे हैं, लगातार अभी भी जूझने का काम कर रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं कहीं न कहीं अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं जब वह जिला और राज्य की ओर मूव करते हैं, दूसरे गाँव को देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनको यह दुख प्रकट होता है कि शायद हमारा गांव, हमारा शहर भी, हमारा गांव भी पक्की सड़क से जुड़ जाता तो निश्चित तौर पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उन बच्चों के लिए यह व्यवस्था सही होता और बच्चे आराम से पढ़ने जा सकते थे। आपने कभी आवेदन देने का काम किया? निश्चित तौर पे हमने आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय से लेकर के मगध आयुक्त और डीडीसी से लेकर के सीएमओ कार्यालय तक भेजने का काम किया, लेकिन इस पे अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं एडीआर न्यूज़ के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो, लोगों को बेहतर सुविधा मिले और आज़ाद भारत में लोगों को यह लगे कि हम आज़ादी के बाद हमें सरकार के द्वारा जो हमारी मूलभूत संरचना, मूलभूत जो सुविधा है वह मुझे मुहैया करवाया जा रहा है। एक ख़ास बात है कि सबसे बड़ी व्यवस्था है, आदमी का मानव जीवन का सबसे बड़ी व्यवस्था है वह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर करके रोड के न रहने के वजह से कोरोना काल में भी बहुत परेशानियां उठाना पड़ा उन गाँवों के लोगों को, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, कहीं न कहीं सरकार का जो एम्बुलेंस से जो सुविधा दिया जाता है उस सुविधा से भी लोग वंचित रह जाते हैं। रोड ना रहने के वजह से वहाँ महिलाओं को साइकिल पर, खटिया पर, मोटरसाइकिल पर या अन्य किसी
व्यवस्था से जैसे तैसे ला करके गया जिला, सुदूरवर्ती इलाका से गया जिला में या फिर वहाँ के पीएचसी में भर्ती करवाया जाता है। इसलिए मैं विनम्र विनती और निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई करे और जो उस रोड का सीडीआर या जो भी चीज़ उसका बनता है, जो भी चीज़ उसका है, उन व्यवस्था को देखते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ वहाँ का रोड बनवाया जाए, जिससे कि मूलभूत संरचना जो सरकार के हितकारी योजना में जो चल रहा है वो लोगों को लाभ के लिए वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। मैं